एक मूवी आई है अमेजॉन प्राइम पे जिसका नाम है ब्लफ, BLUFF ब्लफ। और ये प्रियंका चोपड़ा की मूवी है, एज ए लीड रोल आप कह सकते हो। और ये मूवी मैंने कल देखना स्टार्ट किया। मुझे सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आता कि प्रियंका चोपड़ा खुद को क्या समझती हैं, क्योंकि जो मैंने मूवी देखी है वो हिंदी डब में मैंने देखी है। और जब हिंदी डब में मैं देख रहा था तो प्रियंका चोपड़ा की आवाज़ वो नहीं थी हिंदी डबिंग में, इंग्लिश डब में उन्हीं की आवाज़ है। और अगर आप देखोगे बहुत सारे जो इंडियन एक्टर हैं जो हॉलीवुड में जाते हैं और अपनी मूवी कोई भी डबिंग करते हैं तो वो इंग्लिश की डबिंग भी और हिंदी डबिंग भी अपनी आवाज़ में करते हैं। जैसा कि इरफान खान सर ने भी किया था बहुत सारी मूवीज़ में, जुरासिक वर्ल्ड आप देख सकते हो, और भी बहुत सारी मूवीज़ है जिसमें हिंदी डब भी अपना खुद वो करते हैं और इंग्लिश डब भी। तो प्रियंका चोपड़ा को क्या ऐसी मुश्किल, मतलब कितना वो बिजी है कि हिंदी डब अपना खुद का आवाज़, जबकि वो हिंदी से ही आती है, मतलब बॉलीवुड से ही वो गई है वहाँ पे। तो हिंदी डब करने में उनको क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि एक और मूवी मैंने उनके हॉलीवुड की देखी थी, उसमें भी उनका जो हिंदी डब था वो किसी और ने प्ले किया था और इंग्लिश डब जो थी वो उनकी आवाज़ थी। तो मुझे लग रहा था कि हिंदी डब में उन्हीं की आवाज़ होगी, बट चलो कोई बात नहीं, मैंने तो हिंदी डब में देखी है। मूवी की बात करूँ तो ये एक पुरानी मूवी आप कह सकते हो, पायरेट्स वाली मूवी है, जहाँ जो डकैत रहते हैं, समुद्री लुटेरे आप कह सकते हो, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के टाइप का पायरेट्स। तो उनकी ये कहानी है 1800 कुछ के जो टाइमलाइन में है वो ये प्लॉट चलती है। तो शुरुआत में दिखाया था कि एक शिप पे एक लुटेरा एक छोटी सी जहाज़ को पकड़ता है, जहाँ वो पूछता है कि मेरा सोना कहाँ है। उसके बाद हम सीधा जाते हैं एक आइलैंड पे जहाँ प्रियंका चोपड़ा रहती है। और जो शुरुआत में जो शिप पकड़ा गया था, प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड उसी शिप पे थे और उसकी जो बहन है वो प्रियंका चोपड़ा के साथ रहती है और प्रियंका चोपड़ा का एक बेटा भी रहता है साथ में। तो सिंपल सी फैमिली लगती है कि एक आइलैंड पे एक घर है और वहाँ पे एक चर्च है और बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। बट अचानक से कुछ लुटेरे आ जाते हैं उस आइलैंड पे। जैसा कि मैंने बताया, शुरुआत में जो लुटेरे दिखाई देते हैं वही लुटेरे आते हैं और पूरे आइलैंड पे तबाही मचाने लगते हैं, सरेआम मर्डर करने लगते हैं, सबको मारने लगते हैं। और वो खोजते हैं प्रियंका चोपड़ा जहाँ रहती थी उस घर को, क्योंकि वहीं पे सोना, उन्हें पता था कि जो हमारा लूटा हुआ सोना है वो वहीं पे है, प्रियंका चोपड़ा के पास है। तो प्रियंका चोपड़ा का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा यूनिक लगता है मुझे, क्योंकि शुरुआत में बहुत ही सीधी सादी वो दिखाई जाती है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा असल रूप प्रियंका चोपड़ा का, कि वो कौन थी और वो यहाँ पे कैसे आई, इस आइलैंड पे कैसे आई। और वो इतने कत्लेआम मचाती है, सबको मारने लगती है, जो भी लुटेरे आए थे चुन चुन के बदला लेती है सबका। और उसके बाद जो कुछ होता है वो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ मूवी है वो थोड़ी सी बेटर लगती है, बट सेकंड हाफ में जाते जाते और जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो वो थोड़ा सा स्लो पिच पे पहुंच जाती है मूवी, जो कि उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है और आपको थोड़ी सी बोरियत फील होने लगती है। प्रियंका चोपड़ा का जो कैरेक्टर है, ब्लडी मैरी नाम रहता है उनका, और वो पहले लूटपाट करती थी यही लुटेरों के साथ, फिर वो सोना लेके भाग जाती है क्योंकि वो लुटेरे उन्हें पसंद नहीं आते, या फिर कोई और रीज़न होगा, वो रीज़न बताया नहीं गया है। तो वो लुटेरा खास करके प्रियंका चोपड़ा से बदला लेने ही आता है उसके पास। प्रियंका चोपड़ा का जो कैरेक्टर है वो मार-धार से भरपूर, वो एक्शन करती है, एक हीरो की तरह स्टंट करती है, सबको मारती है, बहुत खतरनाक रहती है। आप कह सकते हो कि बहुत डेंजरस रहती है प्रियंका चोपड़ा का जो कैरेक्टर हमें दिखाया गया है। बट सब कुछ सही होने के बावजूद भी प्लॉट थोड़ी सी ऐसी घिसी-पिटी लगने लगती है आपको कि पता नहीं चलता है कि मैं इस स्टोरी से बाहर क्यों चला जा रहा हूँ, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ इस कहानी को। फिर आपको थोड़ी सी बोरियत लगने लगती है। हो सकता है कि ऐसी मूवी, ऐसा जो कैरेक्टर है वो हम बहुत बार ऐसा कैरेक्टर देख चुके हैं, बहुत सारी मूवीज़ में देख चुके हैं। जैसा कि आप जॉन विक का ही कैरेक्टर ले लो, कि जॉन विक भी पहले आपको लगता है सीधा-साधा रहता है, उसके बाद जब उसका कैरेक्टर रिवील होता है तो बहुत ही खतरनाक डेंजरस होता है। बट जॉन विक जैसी मूवी जो शुरुआत दिखाई गई थी, उसका एंड जाते-जाते भी बहुत अच्छा पॉइंटेड कैरेक्टर था। लेकिन ब्लडी मैरी का जो कैरेक्टर है वो आपको कैरेक्टर अच्छा लगेगा, बट जो स्टोरी लाइन जिस हिसाब से आगे बढ़ती है वो थोड़ा-सा आपको बोरियत कर सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई मूवी अच्छी नहीं है देखने के लिए तो आप एक बार इसे देख सकते हो, अमेज़न प्राइम पे हिंदी डब में अवेलेबल है।